नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने जो कल वाली क्लास ली थी उसमें अपन ने जो रेल संबंधी जो भी कंसेप्ट था वो हमने सीखा था। जैसे देखो, जब भी हमें कोई किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर हावर से अगर किसी डिस्टेंस मतलब किसी चाल को, किसी स्पीड को अगर किलोमीटर पर हावर से अगर मीटर पर सेकंड में अगर हमें बदलना है तो उसे हम 5/18 से गुणा कर रहे थे। ठीक है। और यदि हमें मीटर पर सेकंड से यानी मीटर पर सेकंड से यदि किलोमीटर पर हावर में हमें डिस्टेंस को स्पीड को अगर बदलना था तो हम उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हमने सीखा था कि जब भी कोई दो ट्रेन आपस में विपरीत दिशाओं में या तो आएंगी या विपरीत दिशाओं में जाएंगी तो उनकी जो सापेक्ष चाल रहेगी, जैसे मान लो एक ट्रेन इधर से ऐसे आ रही है और ये ट्रेन इधर से ऐसे आ रही है। ठीक है। इसकी 40 किलोमीटर पर हावर जो स्पीड है और इसकी 50 किलोमीटर पर हावर स्पीड है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल रहेगी, सापेक्ष जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी? 40 + 50 = 90 किलोमीटर पर हावर। देखो, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब भी ट्रेन, बस या ट्रक विपरीत दिशाओं में जाएंगे या विपरीत दिशाओं से आएंगे तो उनकी जो सापेक्ष चाल, उनकी चाल होगी, वो सापेक्ष चाल क्या होगी? चालों का योग ही सापेक्ष चाल होगी। अगर मान लो कोई ट्रेन इधर से आ रही है और कोई ट्रेन इधर से आ रही है, अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं या दोनों बस एक ही दिशा में जा रही हैं या एक कार या एक बस एक दिशा में जा रही है या एक ट्रेन या एक बस एक ही दिशा में जा रही है, जब भी कोई एक ही दिशा में जाएगा तो उनकी अगर सापेक्ष चाल की बात करें अपन तो वो सापेक्ष चाल उनकी क्या रहेगी? घट जाएगी। ठीक है। जैसे मान लो ये 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है और ये 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है। ये ट्रेन है और ये बस है। ठीक है। तो अगर इनकी सापेक्ष चाल की बात करें अपन तो 60 - 40 = 20 किलोमीटर पर हावर होगी। यानी हम इससे क्या समझ रहे हैं कि जब भी कोई बस या ट्रेन एक ही दिशा में जाएंगी तो उनकी सापेक्ष चाल आपस में घट जाएगी। ठीक है। ये हमारा कंसेप्ट हो गया था। फिर उसके बाद हम सीख रहे थे कि यदि कोई भी जैसे मान लो कोई बस या ट्रेन यदि किसी आदमी को या किसी पेड़ को या किसी खंबे को पार करती है तो जो लंबाई लेंगे वो स्वयं की लेंगे। जैसे अगर ट्रेन किसी पेड़ को पार कर रही है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे। फिर नेक्स्ट अपन ने जो सीखा था कंसेप्ट वो हमारा ये था कि यदि पुल को पार करें, पुल हो, सुरंग हो, ठीक है, सुरंग हो या प्लेटफॉर्म हो, इन तीनों में से यानी और भी कोई हो सकता है। ठीक है। यानी ऐसी चीजों को अगर वो पार करती हैं तो दोनों की जो लंबाई होती है वो ऐड हो जाती है। जैसे मान लो एक प्लेटफॉर्म को पार 100 मीटर इसकी लंबाई है प्लेटफॉर्म की और 300 मीटर किसी ट्रेन की लंबाई है, तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को अगर पार कर रही है तो उनकी दोनों की जो लंबाइयों का योग वो कितना होगा? 400। यानी लंबाई जो लेंगे वो दोनों का योग लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया था। फिर मैं कह रहा था कि जैसे अगर मान लो कोई दूसरी ट्रेन में कोई व्यक्ति है या ड्राइवर है, उसको अगर कोई दूसरी ट्रेन पार कर रही है तो दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को अगर पहली ट्रेन पार कर रही है तो जब लंबाई लेंगे वो किसकी लेंगे? पहली ट्रेन के लेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति या ड्राइवर को पार कर रही है। ठीक है। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में बताओ। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी
चाल अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखी हो और हमें अगर मीटर पर सेकंड में पूछे तो देखो किलोमीटर पर आवर में कितना दे रखा है, यानी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने कहा था कि 72 को गुणा कर दो 5/18 से, तो यानी 18 चौक 72, यानी 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड ये चाल होगी। किसमें? यहां तो किलोमीटर में थी, तो यहां किस में होगी? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल 40 मीटर पर सेकंड है, तो किलोमीटर में इसकी चाल बताओ। देखो रेलगाड़ी की चाल तो यानी स्पीड हमें क्या दे रखी है, बराबर 40 मीटर पर सेकंड। अब इसको ये बोल रहा है कि इस जो चाल को किलोमीटर पर आवर में बताओ। तो किलोमीटर पर आवर में बताने के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो मीटर पर सेकंड में हमें चाल दे रखी है उसको 18/5 से गुणा कर दो। तो 40 गुणा 18/5 यानी 5 8 40। तो 18 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 घंटी 64 का 4 असल की 6 8 1 8 8 और 6 14, यानी 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कौन सी वाली चाल? 40 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार कर जाएगी। देखो जब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही है, देखो जैसे मान लो ये पटरी है और पटरी के पास कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, ये आदमी खड़ा है। जब ट्रेन इसको पार करेगी आदमी को, तो जो लंबाई लेंगे वो किसकी लेंगे? सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की। तो ये पूछ रहा है कि देखो 200 मीटर रेलगाड़ी है, कितने मीटर रेलगाड़ी है? रेलगाड़ी की जो लंबाई है कितनी है, यानी लंबाई बराबर 200 मीटर। फिर हमें दे रखा है कि चाल कितनी है। चाल देखो उसकी कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर, यानी चाल बराबर 32 किलोमीटर पर आवर। अगर पहले तो देखो ये समय पूछ रहा है, तो पहले तो देखो लंबाई हमें 2 मीटर में दे रखी है, तो हमें जो चाल होगी वो मीटर पर सेकंड में निकालनी होगी। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में इस चाल को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 32 गुणा 18 वो 5/18, इसको ऐसे कैसे रहने दो। फिर हमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि अगर हमें समय निकालना है, तो देखो हमारा सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। यानी हमें दूरी कितनी, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है, 200 मीटर, बटे में हमें क्या दे रखा है, देखो ये हमारी क्या आ गई, मीटर पर सेकंड में चाल आ गई। तो देखो 32 गुणा 5 और ये 18 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां देखो क्या आ जाएगा, सेकंड और गुणा में रह जाएगा मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसल। ठीक है, अब यहां देखो अगर 5 से काटेंगे तो कितनी बार, 5 चौक 20 यानी 40 बार। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 40/32, यानी कितना हो गया, अगर हम इसको काटें तो कितना हो गया, 8 पंजे 40 8 चौक 32, यानी 5/4 सेकंड में वो इसे पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, नहीं देखो 5 यहां था तो इसके नीचे 18 भी तो था, तो 18 वापस से गुणा होगा तो यहां 18 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया और ये
देखो यहां जो चाल ली थी अपन ने, ये 32 नहीं थी, ये क्या थी 36। चाल कितनी थी 36, तो ये कितनी हो गई, यानी 40/36 गुणा 18 है, 18 दूना 36, तो यानी 20 सेकंड में वो उसको खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, तो बताओ वह 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो हमें क्या दे रखा है, हमें देखो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 300 मीटर, उसकी चाल कितनी है, चाल बराबर हमें दे रखा है 72 किलोमीटर पर हावर, हमें चाल दे रखी है। ठीक है, 72 दे रखी ना, 72। अब हमें दे रखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितनी है 200 मीटर। तो देखो जब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है और रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो हम प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहां देखो टोटल लंबाई कितनी हुई, यानी कुल लंबाई बराबर 300 प्लस 200 बराबर 500 मीटर। ठीक है, फिर चाल कितनी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 72 गुणा 5/18, यानी 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड हो गई वो। ठीक है, अब वो कितने समय में पार कर जाएगी, तो हमें ध्यान है कि चाल बराबर दूरी बटा समय, अर्थात दूरी बराबर समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे चाल। यानी हम यहां से जो निकाल रहे हैं कितना, दूरी कितनी है टोटल लंबाई 500 बटे चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, 0 से 0 यानी 2 से काटा 50, यानी 25 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, उसकी चाल 72 किलोमीटर पर हावर है और प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दे रखी है वो हमें 200 मीटर दे रखी है। तो हमने प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल जो लंबाई आई वो कितनी आई 500 मीटर। अब हमें ध्यान है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, अर्थात हमने जो टोटल लंबाई थी उसमें हमारी चाल का डिवाइड किया तो हमें 25 सेकंड मिला, अर्थात वो रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फिर हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है और वह 250 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। अब देखो हमसे इसने क्या पूछ लिया, रेलगाड़ी की लंबाई। तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इस रेलगाड़ी की चाल, यानी ट्रेन स्पीड बराबर 54 किलोमीटर पर हावर हमें स्पीड देती है, और जो प्लेटफॉर्म था या सुरंग थी, सुरंग की लंबाई कितनी दे दी 250 मीटर, 250 मीटर हमें सुरंग की लंबाई दे दी इन्होंने। ठीक है, और 30 सेकंड में ए से पार कर जाती है। समय कितना दे दिया हमें, समय बराबर
30 सेकंड हमें दे रखा है। अब देखो, पहले हमें रेलगाड़ी की लंबाई देता था और प्लेटफॉर्म या सुरंग कुछ भी थी उसकी लंबाई देता था, लेकिन अब की बार हमसे क्या रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछ ली है। ट्रेन की स्पीड दे दी हमें, ठीक है, तो लंबाई बराबर हमें ज्ञात करना है। देखो, अब हम जानते हैं कि माना हमने 1 मिनट मान लिया कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है, x मीटर है। रेल की लंबाई बराबर x मीटर, हमने x मीटर मान ली, ठीक है। फिर हम क्या करते थे कि जो सुरंग या प्लेटफॉर्म थी उसकी लंबाई में भी रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ देते थे, यानी कुल लंबाई कितनी हुई है हमारे पास, कुल लंबाई बराबर क्या हो गई हमारे पास, x प्लस 250 मीटर, ठीक है, x प्लस 250 मीटर। अब फिर वही फॉर्मूला लगा दो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दूरी कितनी है टोटल, x प्लस 250 बट्टे में, देखो हमें जो ट्रेन की स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है, मीटर में है। तो देखो स्पीड को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 18×3 यानी 3×5 तो 15 मीटर पर सेकंड हमारी चाल आ गई। तो देखो यहां रख दिया अपन ने 15, ठीक है, ये अपन ने 15 रख दिया, ठीक है। इधर हमें समय दे रखा है कि वह कितने समय, देखो समय बराबर क्या होता है, देखो मैंने अभी आपको बताया था, देखो यहां समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी क्या दे रखी है, x प्लस 250, ठीक है। चाल क्या दे रखी है हमें 15, तो समय कितना, समय इधर हमें दे रखा है 30 सेकेंड, ठीक है। अब देखो x प्लस 250 बराबर इस 15 को इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15×3 45 यानी 450, ठीक है। तो x बराबर जब मैं 250 को इधर लाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर किसका है, प्लस का। तो 450 माइनस के 250 अर्थात x बराबर कितने आ गया, 200 मीटर। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें दे रखा था कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो हमने x मानी थी, और पूछा भी हमसे यही है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो x बराबर 200 मीटर, ठीक है दोस्तों, ओके। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं एक बार वापस से समझा देता हूं कि ट्रेन की जो स्पीड दे रखी थी हमें उसको हमने किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, तो मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर लिया। इसके बाद देखो सुरंग की जो लंबाई थी वो 250 मीटर थी, समय था 30 सेकंड का, ओके। हमने वही फॉर्मूला लगाया, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। जो हमने स्पीड ली वो डिस्टेंस x प्लस 250 यानी x प्लस 250, समय हमारे पास दे रखा था 30 सेकंड और चाल दे रखी थी हमें 15 मीटर पर सेकंड। तो इसी वजह से हमें जो ट्रेन की लंबाई मिली वो x बराबर 200 मीटर है, ठीक है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देखो दे रखा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की चाल से जा रही है, वह एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई कितनी है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं अपन, देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई
रेल की लंबाई बराबर 100 मीटर। फिर उसने दे रखा है हमें कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो जा रही है और एक पुल को 27 सेकंड में, यानी चाल बराबर क्या दे रखी है हमें 36 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, और पुल को जो समय है पुल को पार करने का वो कितना दे दिया 27 सेकंड में। ठीक है, देखो फिर अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में ये बताया था कि जब भी हमें पुल या किसी सुरंग को पार करना हो तो रेलगाड़ी पुल या सुरंग की लंबाई को अपन ऐड करते हैं। तो देखो यहां हमें एक रेलगाड़ी किसको सुरंग को पार कर रही है, परंतु उसकी हमें लंबाई नहीं दे रखी। तो मान लिया हमने कि सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, फिर क्या होगा, देखो कुल लंबाई कितनी आई, कुल लंबाई बराबर x प्लस 100 मीटर। ठीक है, अब यहां से हमें चाल दे रखी है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, तो 36 गुणा 5/18 यानी 18 एकम 18, 18 दूना 36 यानी 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड हमारी चाल है भाई। ठीक है, इसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है कि पुल की जो लंबाई है या सुरंग की लंबाई है वो कितनी है। तो हमें देखो कुल लंबाई कितनी आ गई x प्लस 100 बट्टे में कितना, जितनी चाल है 10। ठीक है, बराबर कितने सेकंड में पार कर रही है 27 सेकंड में, तो 27। तो यहां से अगर हम लेंगे तो देखो x प्लस 100 बराबर 270 यानी x बराबर 270 माइनस का 100 यानी x बराबर 170 मीटर। यानी जो सुरंग की लंबाई आई, सुरंग की लंबाई वो कितनी थी 170 मीटर। ठीक है दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखो हम हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, बारी बारी से प्रत्येक कंसेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। ठीक है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा देखो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से आ रही है। तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी। देखो फर्स्ट जो रेलगाड़ी है उसकी क्या कंडीशन दी हुई है हमें, और सेकंड जो रेलगाड़ी है उसकी क्या कंडीशन दी हुई है, ये हम इस क्वेश्चन से लिखेंगे। देखो फर्स्ट वाली जो रेलगाड़ी है उसकी हमें क्या दे रखा है, देखो 150 मीटर यानी लंबाई जो दी है वो कितनी दी है 150 मीटर। उसकी चाल क्या दी है हमें, उसकी चाल दी है हमें 54 किलोमीटर पर आवर दी है। ठीक है, फिर देखो सेकंड वाली जो रेलगाड़ी है उसकी हमें क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, उसकी चाल तो दे रखी है वो क्या है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये पूछना चाह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी, ठीक है, आमने सामने से आ रही है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी दो रेलगाड़ियां आपस में आमने सामने से आती हैं तो उनकी जो लंबाई होती है वो भी जुड़ जाती है और जो उनकी सापेक्ष चाल होती है वो भी जुड़ जाती है। अब देखो वो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, देखो हमें जो दे रखा है इसकी चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले तो फर्स्ट वाली जो चाल है 54 किलोमीटर पर आवर है,
इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 18 54, यानी 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। दूसरी वाली जो चाल है उसको अगर मैं बदलना चाहूं तो 36 गुणा 5 बटे 18, यानी 18 दूना 36, यानी 10 मीटर पर सेकंड। देखो हमको जब चाल दी हुई थी वो किलोमीटर पर आवर में दी हुई थी, जब हमने इसको मीटर पर सेकंड में दोनों को चेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि जब भी विपरीत दिशा से आएंगी, आमने सामने से आएंगी, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो ऐड हो जाएगी। तो देखो दोनों रेलगाड़ियों की सापेक्ष चाल, ठीक है, कितनी होगी? 15 प्लस 10, यानी 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो दोनों की जो लंबाई का योग क्या होगा? दोनों की या कुल लंबाई बराबर 150 प्लस 100, यानी 250 मीटर, ठीक है। फिर हमारे पास वही फॉर्मूला है, देखो क्या, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय क्या दे रखा है हमें? समय दे रखा है, देखो समय तो हमें दिया हुआ नहीं है, समय तो हमें निकालना है, तो दूरी कितनी दे रखी है? 250 बटे सापेक्ष चाल कितनी है? 25, ठीक है, 25। ये तो मीटर में हो गई और ये मीटर पर सेकंड में हो गई। तो देखो ये जो सेकंड है ये ऊपर जाएगा तो सेकंड यहां ऊपर आ गया, यहां से हट गया, मीटर से मीटर कैंसिल, और 25 का इसमें भाग दिया तो कितना आया? 10 सेकंड में। यही हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, वही रेलगाड़ी है, उसकी चाल कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर दूसरी रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई है 100 मीटर और उसकी चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने से आ रही है, तो वो एक दूसरे को पार कितने समय में कर जाएंगी? तो देखो हमने जो इनकी दोनों की कुल लंबाई ली वो 250 ऐड कर दिया, सापेक्ष चाल ली हमने तो 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास सापेक्ष चाल आई। इसके बाद हमने कैलकुलेशन किया तो देखो 10 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर जाएंगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर चाल से आ रही है, तो बताओ दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पहली रेलगाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि देखो पहली जो रेलगाड़ी है, यानी आप जैसे जैसे हमें क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को करते जाएंगे। देखो पहली रेलगाड़ी है, उसकी जो लंबाई दे रखी है ना, में लंबाई क्या दे रखी है? 300 मीटर दे रखी है। उसकी जो चाल है वो हमें दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके सामने से ही, यानी दूसरी जो रेलगाड़ी है उसके सामने से जो लंबाई यानी 100 मीटर लंबाई की एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, ठीक है। फिर जो चाल है उसकी वो क्या है? 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब ये वाली रेलगाड़ी यानी पहली वाली रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है और उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, दूसरी वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को यानी ट्रेन को पार नहीं कर रही है। और जब मैंने कंसेप्ट शुरू किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति या ड्राइवर को अगर कोई रेलगाड़ी पार करती है तो जो पार करने वाली रेलगाड़ी है उसी की हम लंबाई
लेते हैं, अर्थात हमें इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं है, परंतु ये रेलगाड़ी भी सामने से आ रही है, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो सापेक्ष चाल दोनों की ऐड हो जाएगी। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जो पहली वाली रेलगाड़ी है वो कितने समय में पार कर जाएगी, अर्थात ये व्यक्ति को पार कर रही है, तो हमें लंबाई जो लेंगे वो पहली वाली रेलगाड़ी की लेंगे, अर्थात लंबाई बराबर 300 मीटर। फिर हम लेंगे सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल क्या लेंगे, सापेक्ष चाल बराबर पहली रेलगाड़ी की चाल और दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि आमने सामने से आ रही है। तो देखो 40 प्लस 32 यानी 40 प्लस 32 यानी कितनी हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। अब जब 72 किलोमीटर पर घंटे को अगर हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 72 गुणा 5/18 अर्थात 8 चौक 72 यानी 4 बजे 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कितनी आई, 20 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई, सापेक्ष चाल। तो अब हम ये निकाल सकते हैं कि जो पहली वाली रेलगाड़ी है वह दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, अर्थात समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कितना है, दूरी कितनी है 300 मीटर बटे चाल कितनी है 20 मीटर, अर्थात 0 से 0 कट गया और ये आ गया, अर्थात वह रेलगाड़ी, अर्थात पहली वाली रेलगाड़ी दूसरे वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक, इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो देखो क्वेश्चन क्या है हमारा कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे स्टेशन पी से 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, उसी समय दूसरी रेलगाड़ी क्यू स्टेशन से 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है। तो बताओ वे दोनों ट्रेन कितने बजे व पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखो ये कहना चाह रहा है कि कोई दो स्टेशन है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी ये तो कोई स्टेशन पी है, यानी ये तो कोई स्टेशन पी है और ये स्टेशन क्यू है। ठीक, फिर ये कह रहा है कि इनके जो बीच की दूरी है ना वो 450 मीटर है। ठीक है, इनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 450 मीटर, और ये चलता है प्रातः 8 बजे, और ये तो इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, ये भी प्रातः 8 बजे। ठीक है, फिर ये कहना चाह रहा है कि P 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, यानी इसकी चाल कितनी दे दी हमें, इसकी चाल हमें दे दी 50 किलोमीटर पर आवर, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो चाल दे दी वो कितनी दे दी, 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछ लिया कि ये कितने बजे वह पी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। देखो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन है वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनकी जो सापेक्ष चाल होगी ना, देखो यहां लिख लेते हैं अपन, सापेक्ष चाल बराबर यानी 40 प्लस 50 यानी
90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर। देखो हमें जो ये दूरी दे रखी है वो किलोमीटर में दे रखी है, किलोमीटर में दे रखी है। 90 किलोमीटर पर आवर की घंटे से ये, यानी इनकी सापेक्ष चाल होगी। तो देखो ये एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी, तो वही देखो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी क्या हो गया, चाल दूरी कितनी है 450 बटे चाल कितनी है, दोनों की सापेक्ष चाल लेनी है, तो 0 से 0 और 9 पंजे 45, यानी कितना आ गया 5 घंटे। अर्थात ये जब प्रातः 8 बजे चली ट्रेन और 5 बजे ये एक दूसरे से मिली, तो यानी 8 बजे से बाद 5 घंटे और लगाओ तो कितना होगा 1 बजे, यानी प्रातः 8 बजे चली और मिलने का समय, मिलने का समय बराबर 1 PM, यानी 1 बजे ये मिल गई। ट्रेन कितने घंटे चली, कितने घंटे बाद मिली, 5 घंटे बाद। अर्थात जो पी ट्रेन थी वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय कर ली उसने, पी द्वारा तय दूरी। तो पी कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी 50, गुणा कितने किलो घंटे बाद मिली है 5, तो यानी 250 किलोमीटर, यही हमारा। अर्थात ये कब मिली, पी से 250 किलोमीटर दूर मिली, कितने घंटे बाद मिली 5 घंटे बाद मिली। अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लेता कि क्यू से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, तो देखो अगर क्यू से दूरी पूछता है हमें तो क्या होगी, ये कितने किलोमीटर है, यानी 40 किलोमीटर पर घंटे से जा रही थी और कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद, यानी 200 किलोमीटर। क्यू से पूछता तो 200 किलोमीटर दूर मिली, अगर पी से पूछ रहा है तो ये 250 किलोमीटर दूर मिली। अर्थात 200 प्लस 250 कितना हो गया 400, यानी टोटल जो हमें दूरी दे रखी थी वो 450 किलोमीटर दे रखी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो स्टेशन ए व बी के बीच की दूरी 590 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सायं 4 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से रवाना होती है। आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो स्टेशनों के बीच की दूरी, जैसे मान लो ये स्टेशन और एक ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन, इनके जो बीच की दूरी है वो 590 किलोमीटर है। ठीक है, किमी दे रखी है किलोमीटर। फिर हमसे ये कह रहा है कि ट्रेन ए सायं 4 बजे, ट्रेन ए सायं 4 बजे 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से
रवाना होती है और इसके आधे घंटे बाद यानी 4:30 बजे ट्रेन बी 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रवाना होती है। तो बताओ वे दोनों स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि जब मान लो ये ट्रेन 4 बजे चली और ये ट्रेन कब चली 4:30 बजे, तो अपन एक काम करते हैं कि दोनों ट्रेनों को एक ही समय पर चलाते हैं। अर्थात ये अगर 4 बजे की बजाय 4:30 बजे चले तो ये भी 4:30 बजे चल रही, यानी ये आधे घंटे में कितना किलोमीटर चल जाएगी। देखो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो रहा है कि ये ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है। तो यह आधे घंटे में कितना चलेगी 30 किलोमीटर। अर्थात यह दूरी हम 590 नहीं मान के, जैसे मान लो वो ट्रेन यहां तक आ गई तो यहां से जो दूरी आएगी वो कितनी रह गई है 560। ठीक है, क्योंकि 30 किलोमीटर ये आधे घंटे में चल चुका। अर्थात यहां से अब चलेगा ये कहां से, देखो यहां से अब चलेगा ये 4:30 पर चलेगा। अब दोनों का टाइम सेम है। जब एक दूसरे के विपरीत आमने सामने आ रही हैं तो देखो सापेक्ष चाल क्या होगी, यानी सापेक्ष चाल बराबर सापेक्ष चाल कितनी 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये जा रहा है और 80 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ये आ रही। तो 60 और 80 कितना हो गया 140, यानी 140 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब दूरी कितनी है हमारे पास 560, कितनी है 560। तो समय बराबर, अर्थात अब ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगी, यानी समय बराबर दूरी कितनी है 560 बटे चाल कितनी है 140, 0 से 0 और 14 चौका 56, यानी 4 घंटे बाद ये आपस में मिल जाएंगी। इनके जो मिलने का समय होगा वो यहां से और यहां तक, ये दूरी को ये 4.5 घंटे में कवर कर लेंगी दोनों मिलके। जब हमें ये दे रखा है कि ये 4.5 घंटे बाद मिल जाएंगी, यानी 4 घंटे में जो कितनी दूरी तय करी ए ट्रेन ने, तो देखो 60 गुणा 4 बराबर 6 चौका 24, यानी 240 किलोमीटर ये 4 घंटे में तय करी इसने, और 30 किलोमीटर ये पहले ही चल चुका था। तो इसमें 30 और ऐड कर देंगे तो अर्थात स्टेशन इसमें ऐड करेंगे 30 तो ये आएगा 270 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात स्टेशन ए से दूरी बराबर कितनी हो गई 270 किलोमीटर। यही हमारा आंसर। देखो जब हमें क्वेश्चन दे रखा था कि उनकी टोटल जो दूरी है वो 590 किलोमीटर है, ये ट्रेन 4 बजे चल रही है और ये 4:30 बजे, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं दोनों ट्रेनों को एक ही टाइम पे चलाएं। तो ये आधे घंटे में कितना चल जाएगी 30 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात 1 घंटे में ये 60 जा रही है तो आधे घंटे में कितनी, अब दोनों 4:30 बजे के हिसाब से चलेंगी, 4 घंटे बाद वो मिल जाएंगी। अब 4 घंटे में ए ने कितनी दूरी तय करी, तो 240 किलोमीटर। ठीक, 60 की स्पीड से, अर्थात 4 घंटे में ये इतनी दूरी तय कर चुका प्लस 30 किलोमीटर पहले ही तय कर चुका, यानी स्टेशन ए से जो दूरी, स्टेशन ए से कितनी दूर मिलेंगी, यानी 270 किलोमीटर दूर स्टेशन ए से दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है, उसके सामने से 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी आ रही है, तो वह पहली ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो बताओ दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। देखो इसने अब की बार जो ट्रेन की चाल पूछ ली, तो देखो हमें वही कंडीशन दे, देखो पहली जो रेलगाड़ी है, फर्स्ट जो रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 200 मीटर, ठीक। फिर हमें जो चाल दे रखी है उसकी, वो कितनी दे रखी है, 70 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। दूसरी जो ट्रेन दे रखी है हमें, उसकी हमें लंबाई कितनी दे रखी है, 150 मीटर, और जो हमें चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और समय जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 सेकंड। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पहली रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है और उसकी चाल दी हुई है, दूसरी रेलगाड़ी की हमें केवल लंबाई दी है, चाल हमें नहीं दी है, ठीक है। तो इसके बाद देखो हम दोनों की, देखो अगर सापेक्ष चाल निकालेंगे, आमने सामने से आ रही हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष नहीं, यहां देखते हैं हमें कि सेकंड जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या मान ली अपन ने, x मीटर पर, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो इनकी सापेक्ष चाल जो होगी वो क्या होगी, सापेक्ष चाल बराबर 70 प्लस कितनी हो गई, 70 प्लस x, ठीक है, सापेक्ष चाल हो गई। इसके बाद अगर हम देखो 10 सेकंड में वो, ठीक है, तो देखो यहां से हमने लिया कितना, 200 प्लस 150, यानी कुल लंबाई कितनी हुई, बराबर 350, ठीक है। तो देखो 350 बटे 70 प्लस x गुणा 5 गुणा 18 बराबर 10 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड में पार कर रहा है, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 18 को 35 से, देखो ये इधर आ जाएगा, तो देखो 35 गुणा 18 बराबर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 35 गुणा 18 की जगह पर 70 गुणा 9 लिख सकते हैं, 70 गुणा 9 लिख सकते हैं। और ये कितना हो गया, 7 पंजे 35, यानी 350 प्लस 5x, ठीक है। इसके बाद देखो क्या आया, 7 नाम 63, 630 बराबर 350 बराबर प्लस 5x, अर्थात ये इसमें से घटेगा, 630 में से अगर 350 जाएगा तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, 300 माइनस 350, 0 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 बराबर 280, यानी 5x, अर्थात x बराबर जब हम लेंगे तो 280 बटे 5, यानी 5 पंजे 25 और 5 छका 30, अर्थात जो सेकंड वाली जो रेलगाड़ी थी उसकी चाल कितनी आई, दूसरी वाली जो रेलगाड़ी थी उसकी चाल कितनी आई, 26 किलोमीटर पर घंटा, ठीक, नहीं 56, देखो यहां से काटने में गलती हो गई, 5 पंजे 25 यानी 56 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल आ गई दूसरी वाली रेलगाड़ी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो देखो अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल बताओ। देखो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट विधि बताता हूँ, एक देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड लगते हैं। देखो अगर मान लो कोई 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है उसको 9 सेकंड लग रहा है,
9 सेकंड मीटर, और 200 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है उसको 12 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो देखो अब यहां से अपन देखते हैं कि जैसे मान लो कोई 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और उसको 9 सेकंड में पार कर रहा है, ये ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन 200 मीटर जब लंबा जो प्लेटफॉर्म है और उसको 12 सेकंड लगे, यानी यहां कितने का डिफरेंस आया? 100 का। ठीक है, और यहां कितने का डिफरेंस आया? 3 सेकंड का। ठीक है, 3 सेकंड, अर्थात वो 3 सेकंड में 100 मीटर की दूरी कवर कर रही है। क्वेश्चन से हम क्या समझते हैं कि जब 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार कर रहा है और 200 मीटर जो लंबे प्लेटफॉर्म है उसको 12 सेकंड में पार कर रहा है, तो देखो 100 जो मीटर है, अर्थात इसका कहने का मतलब क्या है, यहां से हमने डिफरेंस लिया तो 100 आ गया, और यहां से जब डिफरेंस लिया तो 3 सेकंड आ गया, अर्थात वो 100 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में पार कर रहा है। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में पार कर रहा है, अर्थात चाल बराबर क्या हो गई उसकी? दूरी कितनी? 100, दूरी बटे समय, यानी दूरी कितनी? 100 बटे चाल, समय कितना? 3 से हो गया। अगर इसको किलोमीटर पर घंटे में ले तो 18/5, यानी 3 6 18, और इसको इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 20, यानी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो ये गाड़ी जा रही है। और रही बात जो ट्रेन की लंबाई की, तो ट्रेन की लंबाई देख लो। देखो 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक, ट्रेन की लंबाई मानते हैं x बटे किस चाल से जा रही है? 120 किलोमीटर, यानी 5 गुणा 18, ठीक है, 6 से का, और बराबर कितने सेकंड में? 9 सेकंड में पार कर रही है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है, अगर 2 से काटा तो ये 60 बार, ये हो गया 300, यानी 100 प्लस x बराबर 300, तो x बराबर कितना हो गया? 200, अर्थात 200 मीटर लंबी वो ट्रेन है और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रही है। देखो इस क्वेश्चन को वापस से समझते हैं अपन, कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार किया जा सकता है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार किया जा सकता है। हमने लंबाई का जो डिफरेंस लिया वो कितना लिया? 100 आया। यहां से समय का जो डिफरेंस लिया वो कितना आया? 3 सेकंड आई। ठीक है, अर्थात हम जानते हैं कि 100 मीटर लंबी, यानी 100 मीटर लंबाई को वो 3 सेकंड में कवर कर रहा है, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इनकी चाल कितनी आई? 120 किलोमीटर पर आवर। जब हमें चाल मिल गई, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल गई, कितने सेकंड में पार कर रहा है? 9 सेकंड में, यानी समय मिल गया, तो हमने जो ट्रेन की लंबाई थी वो ज्ञात कर ली। कितनी आई? 200 मीटर उसकी लंबाई थी। ठीक है दोस्तों हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इसके, और मैं आपको कंसेप्ट भी समझा चुका हूं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, और शेयर करना कभी ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।